लाइव। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारा एक नया सेशन है और हम इसमें पढ़ाई करेंगे ग्रामीण परिवेश की। तो ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाइए। रूपाली, मेघा, वर्षा, दीप्ति, ठीक है। क्या आज सभी लड़कियां ही लाइव है? नहीं, जितेंद्र जी आ गए। जितेंद्र, ठीक है भाई। राम राम। मोहित, दीपक, अनुराग, ठीक है बच्चे। तो सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आज मैं बता चुका हूँ, आज हमारी ये क्लास रहेगी ग्रामीण परिवेश की। और ग्रामीण परिवेश की ये पहली क्लास जो होगी, ये इंट्रो क्लास होगी। उससे पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। लेखपाल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये केवल ओनली लेखपाल वाले बच्चे ही इसे करेंगे, लेखपाल भर्ती के लिए। और अगर लेखपाल भर्ती की बात करें, हम इसमें ग्रामीण परिवेश से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। हिंदी की बात करें, 25 क्वेश्चन, 25 ही नंबर। वहीं मैथ की बात करें, मैथ के भी 25 क्वेश्चन, 25 ही नंबर। और जीके के 25 क्वेश्चन, 25 ही नंबर। ग्रामीण परिवेश की जो क्लास चलेगी वो केवल लेखपाल के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा अनुरोध है कि लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें लेखपाल का एग्ज़ाम देना है, वो ही बच्चे इस क्लास में आए। और लेखपाल का फॉर्म तो सभी भरेंगे, लेकिन मेरा एक अनुमानित है कि जो 50 से 60% परसेंटाइल जिसके बैठ रहे हैं जनरल में, वो इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए या मेंस में वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो वे बच्चे ही इस क्लास को करें, अन्यथा हमारी जो अन्य क्लासेस है वे बच्चे उसे अटेंड करें, क्योंकि ग्रुप डी और कांस्टेबल 2 अन्य भर्ती को टारगेट कर सकते हैं। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी की क्लासेस जो आएगी उसमें सभी बच्चे शामिल हो सकते हैं, सभी के लिए है वो उसमें कांस्टेबल और लेखपाल दोनों बच्चे ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। और मैथ तो सभी के लिए, सभी बच्चे इसे ले सकते हैं, मैथ की क्लासेस को भी, क्योंकि मैथ आरआरबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कांस्टेबल के लिए भी और लेखपाल के लिए भी। और जीके में हमने पहला टॉपिक शुरू किया है बायो का, और 1 या 2 दिन के अंदर हम फिजिक्स शुरू करेंगे। जीके में पहले हम साइंस ले रहे हैं, क्योंकि आनी तो सभी एग्ज़ाम में है साइंस, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इसमें आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 25 नंबर की साइंस पूछी जाएगी। और आनी लेखपाल में भी है और कांस्टेबल में भी है साइंस। तो इस हिसाब से हमने अपना टाइम टेबल तैयार किया है, तो जिससे आप सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, जैसे हम ग्रामीण परिवेश यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में। और लेखपाल में नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सब आप जानते हैं, सिलेबस है, आप पढ़ सकते हैं साइट पे। चलो, ग्रामीण परिवेश की क्लास नंबर फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो क्लास करते हैं। भाई सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है केंद्र, यानी कि हमारे देश में एक केंद्रीय व्यवस्था है, एक केंद्र की, यानी कि केंद्र सर्वोच्च होता है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। केंद्र से नीचे आते हैं राज्य, राज्य बटे होते हैं मंडल में, और मंडल में बटे होते हैं जिले। अब जिले को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या जिला कह सकते हैं, जिला। मंडल बनता है अनेक जिलों से मिलकर, और जिले को 2 भागों में डिवाइड करते हैं जिला को, एक ब्लॉक,
दूसरा तहसील। अब इनके अधिकारी की बात करते हैं। राज्य तक तो अधिकारी इम्पोर्टेंट है ही वे। मंडल से शुरू करते हैं। मंडल में क्या होता है? कमिश्नर। जिले में होता है डीएम। अगर हम कमिश्नर की बात करें, कमिश्नर को क्या कहते हैं? शासन का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। शासन का प्रतिनिधित्व। डीएम को क्या कहते हैं? डीएम का एक अन्य नाम और होता है डीसी। डीएम होगा, डीसी होगा। चलो पहले इनके अधिकारी समझ लेते हैं। दूसरा, जिले में ही इससे नीचे क्या होगा? एसडीएम होगा या एसडीओ होगा। इससे नीचे तहसील में क्या हो जाएगा? तहसील में सबसे ऊपर होता है तहसीलदार। इससे नीचे आता है नायाब तहसीलदार। नायाब तहसीलदार। और इसके नीचे आते हैं लेखपाल। इससे नीचे आते हैं अमीन। शासन का प्रतिनिधित्व कमिश्नर को कहते हैं। डीएम को क्या कहते हैं? जिले के शासन का प्रतिनिधित्व। जिले के शासन का प्रतिनिधित्व डीएम या डीसी को कहा जाता है। और तहसील के शासन का प्रतिनिधित्व तहसीलदार को कहते हैं। तहसील का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। तहसील के शासन का प्रतिनिधित्व तहसीलदार होता है। और वहीं बात करते हैं हम नायाब तहसीलदार का। एक अन्य नाम और होता है जो आपने बहुत सुना होगा गांव में, अन्य नाम, इसे कहते हैं कानूनगो। लेखपाल और अमीन। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। कमिश्नर क्या होता है? कमिश्नर होता है शासन का प्रतिनिधित्व, यानी कि मंडल में शासन का प्रतिनिधि लेखपाल ही करता है। ओ, कमिश्नर ही करता है, लेखपाल कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। और डीएम की बात करते हैं। डीएम और डीसी दोनों ही ये क्या है? एक ही पोस्ट के नाम है, एक ही पद के नाम। जब राजस्व विवादों का निपटारा करता है, जब यह राजस्व विवादों का निपटारा करता है तो इसे डीएम कहते हैं। और जब राजस्व को इकट्ठा या उगाही करता है तो इसे डीसी कहते हैं। डीएम का नाम क्या हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें? डीएम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, इसे कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट। डीसी की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इस पद का नाम होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर कहा जाता है। एसडीएम को कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम को। और यही बात है, एसडीएम क्या होता है? एसडीएम होता है
जब राज्यसभा मामलों की सुनवाई करेगा। जब राज्यसभा मामलों की सुनवाई करता है। और वहीं एसडीओ किसे कहते हैं? एसडीओ कहा जाता है जब राज्यसभा के को कलेक्ट करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। तो यहाँ आवाज़ कम करवाऊँ उनकी, ठीक है। सॉरी बच्चों, डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहिए। कहाँ थे हम? एसडीओ। एसडीओ क्या होता है? एसडीओ की फुल फॉर्म ही लिख लो पहले, चलो। सब डिविज़नल ऑफिसर। और ये क्या करता है? ये राज्यसभा को इकट्ठा करता है। इकट्ठा या उगाई, ठीक है। लेखपाल पे आ जाते हैं। तहसीलदार तो होता ही है, तहसील का प्रतिनिधित्व, और इसका अपना भी कोर्ट होता है। इसके पास भी कोर्ट होता है, यानी कि ये भी सुनवाई का अधिकार है। इसे भी सुनवाई का अधिकार होता है तहसील में। नायब तहसीलदार का अन्य नाम क्या होता है? कानूनगो होता है। और लेखपाल अमीन। अमीन क्या होता है? तहसील का अंतिम सरकारी पद। तहसील का अंतिम सहकारी पद। तहसील का अंतिम सरकारी पद। राज्यसभा के मामले के वास्तविक कार्यकर्ता, यानी कि पृष्ठभूमि पर जो काम करता है या जमीन पर जो काम करता है, उन्हें लेखपाल और अमीन ये दोनों ही काम करते हैं। यानी कि कार्य, राज्यसभा कार्य ये दोनों के द्वारा ही होता है। क्योंकि लेखपाल जो होता है, लेखपाल के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और हो जाएगी। लेखपाल को दो भागों में बांटते हैं। लेखपाल दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम हो जाएगा राज्यसभा लेखपाल, एक का चकबंदी लेखपाल। राज्यसभा लेखपाल, एक हो जाएगा चकबंदी लेखपाल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेखपाल का पूर्व नाम क्या था, इसका पुराना नाम, लेखपाल का पुराना नाम था पटवारी। और किसने चेंज किया था या किसके शासनकाल में चेंज हुआ था? ये चेंज किया था चौधरी चरण सिंह जी ने, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने। पीएम थे ये उस टाइम पे, ठीक है। वही अगर ब्लॉक के बारे में बात करें, ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉक में सबसे बड़ा पद होता है बीडीओ, इसके बाद आता है वीडीओ, इसके बाद आता है ग्राम सचिव। ये तो आपका ग्राफ हो गया। तो अब यहाँ से हो जाएगा कमिश्नर को क्या कहते हैं? कमिश्नर को कहते हैं शासन का प्रतिनिधित्व, यानी कि जितने भी राज्यसभा के मामले होती है उनकी निगरानी या उनकी सुनवाई निपटारा कौन करता है? कमिश्नर करता है। और कमिश्नर ही राज्यसभा परिषद में जाते हैं, कमिश्नर ही राज्यसभा परिषद में नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा परिषद हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी राज्यसभा परिषद से। राज्यसभा परिषद एक प्रकार का कोर्ट होता है जिसे निगरानी कोर्ट भी कहा जाता है, जो राज्यसभा के मामलों पर निगरानी रखता है या सरकार की राजस्व आय या सरकार की आय या उगाही या जो भी मतलब सरकार की आय जो बनाता है वो राज्यसभा परिषद ही तय करता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती आय की वसूली की जाए, कि पुराना टाइम चल रहा है अंग्रेज़ों के टाइम में ज़बरदस्ती कर वसूली की जाती थी, वो तो नहीं है। लेकिन राज्यसभा परिषद का ही कार्य होता है कि सरकार की आय का निर्धारण कहाँ से होगा, सरकार की आय कैसे बनाई जाएगी, इसे ही राज्यसभा परिषद का गठन किया गया। और वो ही हमारा पहला चैप्टर होगा जहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आज ये पहली क्लास है, इंट्रो क्लास है, जिसमें हमने आपको पदों के बारे में जानकारी दी। जैसे कमिश्नर, मंडल में कमिश्नर होता है जिसे शासन का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। और कमिश्नर एक बड़ी इकाई है राज्यसभा मामले की, क्योंकि कमिश्नर ही जाते हैं राज्यसभा परिषद में,
ठीक है। दूसरा आता है मंडल, ज़िले में आता है, ज़िले में डीएम आता है और डीसी। डीएम और डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों एक ही पद का नाम होता है। डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर कोई राजस्व के मामले है, जैसे राजस्व विवाद हो गया, किसी का भूमि को लेकर विवाद, किसी का पैसे संबंधी विवाद हो गया, राजस्व विवादों की श्रेणी में आएगा। और जब वह व्यक्ति जो जिले के शासन के पद पर बैठा है, प्रशासन के प्रतिनिधि के पद पर बैठा है, और वो न्यायिक मामलों की सुनवाई करेगा, यानी कि राजस्व मामलों की सुनवाई करेगा, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन जब वही व्यक्ति राज्य की राजस्व मामलों की उगाई करेगा या राजस्व को इकट्ठा करेगा अपने ज़िले से, या संचित करेगा, मतलब इकट्ठा करेगा और सरकार के पास भेजेगा, तो वही पद का नाम बदलकर हो जाता है जिला कलेक्टर। ठीक है। तो इस प्रकार डीएम डीसी दोनों एक ही होता है, बस अंतर होता है जब वो पैसा इकट्ठा करेगा या राजस्व इकट्ठा करेगा अपने ज़िले से, तो उसे कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जैसे ही वो राजस्व मामलों की सुनवाई करेगा या निपटारा करेगा, उसे कहते हैं हम डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहीं उसके नीचे पद आता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और एसडीएम का ही दूसरा नाम होता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। तो इन दोनों में भी एक ही व्यक्ति के होते हैं, लेकिन दो अलग अलग नाम हैं। जैसे ही हम एसडीएम कहेंगे तो ये क्या करेगा, राजस्व मामलों का निपटारा करेगा ये भी, और एसडीओ जो होगा ये राजस्व का इकट्ठा करेगा अपने ज़िले से। ठीक है। फिर इनके नीचे आते हैं तहसीलदार। तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार को हम कहते हैं तहसीलों का प्रतिनिधित्व, यानी कि तहसीलों के शासन का प्रतिनिधित्व। कहाँ एसडीएम बैठेगा, कहाँ डीएम बैठेगा, किस बिल्डिंग में रहेगा, मतलब तहसील की प्रतिक्रिया किसके अधीन होती है, ये होती है तहसीलदार के। और तहसीलदार का भी अपना कोर्ट होता है, जिसमें ये विवादों का निपटारा भी कर सकता है, सुनवाई भी कर सकता है। ठीक है। दूसरा फिर नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे आता है नायब तहसीलदार। इसे पुराने समय में जो इसका नाम प्रचलित है या आज भी कहा जाता है, इसे कानून गो इसी को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं लेखपाल। लेखपाल दो भागों में बटा होता है। लेखपाल को दो प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं, एक तो राजस्व कार्य, एक होता है चकबंदी कार्य। चकबंदी भूमि की पैमाइश वगैरह ये सब करते हैं चकबंदी। और राजस्व जो लेखपाल होते हैं वे राजस्व के मामले देखते हैं, यानी कि ज़मीन पर उतरकर राजस्व कलेक्ट करने का वास्तविक कार्य लेखपाल का और अमीन का ही होता है। ठीक है। यहाँ से आगे चलते हैं। अगर आप पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है जो पीछे एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि पटवारी मतलब लेखपाल का पुराना नाम क्या था, पटवारी। तो पटवारी ये पुराना नाम था, और चौधरी चरण सिंह जो हमारे पीएम बने थे, जो हमारे पीएम थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने इसका नाम चेंज करके लेखपाल किया गया, और लेखपाल इसका नाम हो गया। ठीक है। राजस्व, और इसमें दो भागों में बटा होता है। ब्लॉक का आप जानते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हेड होता है, वीडीओ होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और ग्राम सचिव होता है, प्रधानों के पास आता है। तो इस प्रकार के इनके कार्य है, और इन सभी के पास अपना कोर्ट है। कमिश्नर के पास अपना एक कोर्ट होगा, डीएम डीसी के पास एक कोर्ट होगा। इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो रही है, लेखपाल के कार्य है ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं ज़िले की मांग के आधार पर, यानी कि ज़िले की मांग के आधार पर अगर डीएम चाहेगा तो लेखपाल को ही, राजस्व लेखपाल को चकबंदी लेखपाल का कार्य सौंपा जा सकता है, और चकबंदी लेखपाल को राजस्व लेखपाल का कार्य सौंपा जाता है। लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा कि चेंज करने का काम डीएम करेगा। डीएम के आदेश पर ही राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल का कार्य कर सकता है, और चकबंदी लेखपाल राजस्व लेखपाल का कार्य कर सकता है। चलो ठीक है, नोट कीजिए आप। और इन सभी के पास आप जानते हैं कोर्ट है, जैसे कमिश्नर का अपना कोर्ट होगा, डीएम का अपना कोर्ट होगा, एसडीएम का अपना एक कोर्ट होगा, तहसीलदार का अपना एक कोर्ट होगा। यानी कि तहसीलदार तक ही सुनवाई का अधिकार है, तहसीलदार के नीचे कोर्ट नहीं होंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यूपी में कितने कोर्ट कार्यरत है राजस्व के, अगर पूछे यूपी में वर्तमान में यूपी में 2333 कोर्ट कार्यरत है।
चलो ठीक है, नोट कर लीजिए आप। कोई पद समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह ने ही लेखपाल का नाम चेंज, पटवारी लेखपाल नाम रखा था, पटवारी चेंज करके। ठीक है, पटवारी को चेंज करके। और चौधरी चरण सिंह ही मतलब चौधरी चरण सिंह ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था या उससे पहले ही त्यागपत्र अपना दे दिया था। ठीक है, कोई और पॉइंट आपको समझना है तो बताइए, कमेंट कीजिए। देखते हैं, कमेंट काफ़ी कम आ रहे हैं। आप बच्चे कम है क्या? कम ही है, ठीक है। कमेंट अगर किसी को डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है, मैं उसे बाद में रीड करके आपको आंसर दे दूंगा। और कल से हमारा चैप्टर पहला शुरू होगा। चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ाएंगे इसमें राज्यसभा परिषद। राज्यसभा परिषद कमिश्नरों से ही मिलकर बनती है, ये ही कमिश्नर राज्यसभा परिषद में जाते हैं, यानी कि कमिश्नरों की ही नियुक्ति की जाती है किसमें? राज्यसभा परिषद में। यहाँ से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, नोट कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में कीजिए। शोभा कह रही है कि कितनी क्लास लगेगी? कम से कम 60 क्लास लगेगी, पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा आपको, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो ठीक है, आपके डाउट के कमेंट नहीं आ रहे हैं, वैसे ही कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर, ठीक है, नोट करके डन कर दीजिए, फिर बंद करते हैं क्लास। शाहरुख पूछ रहा है रूपाली कहाँ से हो? भाई रूपाली तुम्हारे घर के पड़ोस से है। ठीक है, चलो ये इस तरह के कमेंट करना छोड़ दीजिए, कहाँ से हो कैसे हो। चलो अपनी पढ़ाई को आगे कीजिए, ये मौका आपके पास है, इसमें भर्ती हो जाइए, लेखपाल का एग्ज़ाम पास कीजिए, अच्छी नौकरी है। लेखपाल और अमीन ये दोनों ऐसे पद होते हैं जो वास्तव में राजस्व इकट्ठा करते हैं, राजस्व इकट्ठा करते हैं। पायल जी कह रही है कि उगाई का मतलब क्या होता है? बच्चे, उगाई का मतलब वे नहीं होता कि जैसे हमने ईख बो दिया तो वो उग गया, वो उगाई का मतलब नहीं होता। इसका सेंस दूसरा है। उगाई का मतलब जन्म देना, या उसे जन्म देना, या मतलब कह सकते हैं हम उसे इकट्ठा करना या बनाना, जिसे कहते हैं कि पैसा कहाँ से सरकार का आएगा, वो उगाई हो जाएगी वहाँ पे। उसे उगाई के सेंस में हम यूज कर सकते हैं कि मानने की बात है, हमने कहीं से 5 रुपये जनरेट कर दिए सरकार के लिए, उसे उगाई कहा जाएगा। या टैक्स लगा दिया हमने, सिंचाई टैक्स लगा दिया ग्रामीण में, या हमने जल टैक्स लगा दिया घर के लिए जा रहा है, तो वो सरकार की उगाई कहलाता है। वहाँ से राजस्व इकट्ठा कर रही है सरकार। तो ठीक है, आई होप आपका अंडरस्टैंड हो गया होगा, डाउट क्लियर होगा। और वैसे भी कोई डाउट नहीं रहेगा, जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी तो आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। चलो ठीक है, और हाँ, आप सभी घर पे रहिए क्योंकि इस समय कोरोना का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है और वैसे भी लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है। और यूपी में तो इस समय इलेक्शन भी है, तो रैलियों से दूर रहिए, अपने आप को सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित तभी आपका परिवार सुरक्षित। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए, उसके बाद ये क्लास ऑफ ही है। थैंक यू। चलो।